अलकायदा चीफ अयाम अल जवाहरी से खूब तारीफ़ें बटोरने के बाद, अल्लाहू अकबर के वीडियो से फेमस होने के बाद मुस्कान खान अपनी फैमिली के साथ सऊदी चली गई, और वो भी कर्नाटका पुलिस को बिना बताए। कर्नाटका पुलिस ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा था कि आप जो है शहर के बाहर भी जाएं तो बता कर जाएं, और शहर के बाहर क्या, वो तो देश के बाहर चली गई। तो इसके लिए हम कर्नाटका पुलिस से ये कहेंगे कि सर, आपको वाकई में लगता था वो आपकी बात सुनेंगी? जो अलकायदा की बात सुनने लगी हो, अब वो कर्नाटका पुलिस की क्या घंटा बात सुनेंगी? वैसे सूत्रों से ये पता चला है कि उनको लश्कर तैयबा से मिलने का इनविटेशन आया था, और वो इसलिए वहाँ पे गई हैं, और अब वो बाकी आगे की जो पढ़ाई है वो अब विदेश में ही करेंगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दीदी, ऐसा ना करिए। आप अगर विदेश में जाके किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ने लगेंगी तो हमारे यहाँ के जेएनयू का क्या होगा? वो तो बंद हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप, ठीक है, आप किन लोगों से मिलना है उनसे आराम से मिल के वापस आइए और जेएनयू में आके पढ़ाई कीजिए। आप ही के लिए है वो। और इसके लिए ये भी कहेंगे कि दीदी, अफ़गानिस्तान का चक्कर लगाते हुए आना, वहाँ आपको ना, वहाँ की जो आबो हवा है वो आपको खूब भाएगी, खूब पसंद आएगी, क्योंकि वहाँ पर वही सब है जो आपको हिंदुस्तान में मिल नहीं रहा है, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, वापस आपको जेएनयू आना है। हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य या मुल्क ही कह लीजिए, केरला के मल्लापुरम में एक मदरसे के उद्घाटन के दौरान विवादित इस्लामिक संगठन केरला जमइयतुल उलमा, इन्होंने 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए छात्रों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम रखा। तो जब एक अनाउंसर ने एक लड़की को, जिसके 10th क्लास में हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए हैं, उनको जब स्टेज पर पुरस्कार लेने के लिए बुलाया, तो वहाँ बैठे हुए सबसे सीनियर जो पुरोहित जी थे, जो मुल्ला जी थे, वो गुस्सा हो गए। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बताता हूँ मैं। പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി മാഷിദ PV എന്ന കുട്ടിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കും. പെൺകുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാ. ആരോടും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്? ഞാൻ മേലിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട. സമസ്തന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? സമസ്തന്റെ തീരുമാനം രക്ഷിതാവിനോട് വരാൻ പറയും. ഇജാ വിളിച്ചത്? അല്ലല്ല, ഞാനല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിനെ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടിനോട് വരണ്ട. അതിന്റെ ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിക്കാണ്ട് വേണ്ടാത്ത പണി ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഫോട്ടത്തിൽ വരൂലേ? അതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ സാധനത്തിലാണ്ട് പോകില്ലേ മേപ്പെട്ട്? तो वीडियो में जो सबसे सीनियर धार्मिक जो पुरोहित हैं, जो मुल्ला जी हैं, उन्होंने अपने जूनियर को, अपने साथी को डांट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को स्टेज पर बुलाकर पुरस्कार दिया था। अगर पुरस्कार देना ही था, उनके हिसाब से ये कहा गया कि अगर उनको पुरस्कार देना ही था तो वो लड़की के माँ बाप को या किसी गार्जियन को बुला लेते, लेकिन लड़की को स्टेज पर नहीं बुलाना था। उन्होंने ये भी कह दिया कि आइंदा से ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मुल्ला जी, वैसे तो आप कहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां जो चाहेंगी वो करेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगी, और दूसरी तरफ एक लड़की को स्टेज पर चढ़कर पुरस्कार लेना भी वर्जित है। मतलब क्या है ये? साथ में खाना खाना वर्जित है, अपने पसंद के कपड़े पहनना वर्जित है, साथ में बैठकर पूजा पाठ करना वर्जित है। तो क्या है जो चाहते क्या हैं आप लोग? हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, पूरी आज़ादी है। और ये सब हो कहाँ रहा है?
हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य यानी मुल्क ही कह लीजिए केरला में। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं भैया। इसलिए तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे और उन बच्चियों को, उन लड़कियों को सद्बुद्धि दे जो इन सब के कहे में ना आए और अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएं। भारत जैसे देश में अगर वो खुलकर ना जी पाई तो किसी और देश में तो फिर क्या ही कहा सकता है। लोकसभा के मेंबर शशि थरूर ने एक खुशी एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये किया कि द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर गवर्नमेंट ने सिंगापुर कंट्री में मतलब बैन कर दिया वहाँ पे। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि शशि जी आपने ये तो तुरंत ट्वीट कर दिया कि भाई सिंगापुर में जो है कश्मीर फाइल को बैन कर दिया, लेकिन हाँ आपने वो ट्वीट नहीं किए कि कश्मीर फाइल कहाँ सक्सेसफुली चल रही है, कितने लोगों को पसंद आ रही है, किन किन कंट्रीज़ में वो टैक्स फ्री हो चुकी है, गवर्नमेंट ने उसको हाथों हाथ लिया और पब्लिक ने भी हाथों हाथ लिया और सुपर डुपर हिट बना के रखा हुआ है सारी कंट्रीज़ में। उनके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। और बात रही सिंगापुर की, तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रोमांटिक फिल्में, बच्चों की फिल्में, हिस्ट्री की फिल्में, जो हिस्ट्री से प्रेरणा होती हैं, जिन लेके बनाई जाती हैं फिल्में, सबको बैन करके रखा हुआ है। अलग ही देश है भाई वो तो। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि सर कुछ भाभी का ख्याल कर लेते। वो भी कश्मीरी पंडित थी, बेचारी रात में सोते सोते ही उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने खुद ये कहा है कि या तो मैं कश्मीरी पंडित हो सकती हूँ या फिर मैं शशि थरूर की वाइफ हो सकती हूँ। बेचारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी आपसे खुलकर बात नहीं कर पाई कश्मीरी पंडितों के बारे में। क्यों? क्योंकि वो आपकी वाइफ थी। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि सर अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। काफ़ी सारे आपको टाइटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि द लीला होटल फाइल्स। द लीला होटल फाइल्स, याद है लीला होटल आपको? केरला फाइल्स, दिल्ली फाइल्स, कांग्रेस फाइल्स, बहुत सारी फाइल्सें खुलेंगी साहब, देखिएगा ज़रूर। पाकिस्तान और उसके परम प्रिय मित्र चाइना को जोड़ने वाला एक मुख्य जो पुल था वो टूट गया और इससे पाकिस्तान, चाइना, ये सब लोग तो दुखी हैं, साथ में हमारे यहाँ के कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी बहुत दुखी हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि पहले तो ये पता लगाइए कि ये पुल बनाया किसने था। पाकिस्तान ने बनाया था या चाइना ने बनाया था? मेड इन चाइना था या मेड इन पाकिस्तान था? और इसके लिए हम पाकिस्तानी भाइयों से ये भी कहेंगे कि भैया ऐसा है, ऊपर वाले का और कुदरत का इशारा समझिए। वो भी नहीं चाहते कि आप चाइना के ज़्यादा क्लोज हों, समझ रहे हैं आप? तो ज़रा उसका इशारा, कुदरत का इशारा समझिए। कुदरत का इशारा है ये कि भैया चाइना से दूरी बना के रखें। देख लीजिए हाल श्रीलंका में क्या हुआ है। वहाँ भी चाइना ने काफ़ी सारे ब्रिज, काफ़ी सारे सी पोर्ट्स बनवाए थे। ध्यान रखिए। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि कहीं ये मोदी, योगी, बीजेपी या आरएसएस की चाल तो नहीं है, पता लगाइए। मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में अस्पतालों और स्कूलों के बारे में बहुत बात करते हैं कि भाई काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो मैं जाते जाते आपको एक वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। वीडियो देखिएगा और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। नमस्कार। और वहां भी उससे भी सीरियस बीमारी हो तो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी दवाइयों की, टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अचानक सत्येंद्र जैन की तबीयत और बिगड़ी है, जिसके बाद मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है सत्येंद्र जैन को। कोरोना पॉजिटिव पिछले दिनों तब उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब तबीयत बिगड़ने के बाद
दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है सत्येंद्र जैन को।